दुनिया की तारीख में जमीन छीनने के सिर्फ दो ही तरीके रहे हैं, एक तलवार के जोर पे, दूसरा कलम के जोर पे। आज से तकरीबन 500 साल पहले इंग्लैंड में एक तहरीक चली थी जिसे हम इंक्लोजर मूवमेंट कहते हैं। वहां के अमीरों और जागीरदारों ने रातों रात गरीबों किसानों की कॉमन लैंड यानी वो सांझी जमीन जहां सबके जानवर चढ़ते थे उस पर बाड़ यानी फेंसिंग लगा दी और कागजात बदल दिए गए। बेचारे किसान जब सुबह सोकर उठे तो उनके पास जमीन की मिल्कियत ही नहीं थी, वो अपनी ही जमीन पर गुलाम बन चुके थे। हम समझते थे कि हम 2026 में हैं, नए दौर में हैं और महफूज हैं, लेकिन पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह लीगल सेक्शन का मिसयूज करके पूरा खेल कांटा बदला जा रहा है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद जो हकायक सामने आए उन्होंने मुझे हिला के रख दिया। सिर्फ कुछ दिनों में पूरे पाकिस्तान से 7400 लोगों ने मुझसे राब्ता किया है। इनमें लाहौर के वो लोग हैं जिनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चुपके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कन्वर्ट किया जा रहा था, और इस्लामाबाद के वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कमेटी के हेड नहीं बल्कि कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो आपको भी सोचना चाहिए। ये जो सोसाइटीज के सरबराह होते हैं, ये जो बड़े बड़े अंकल और बिल्डर होते हैं, ये पिछले 30 40 साल से इस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? क्या ये कोई खाली सवाब का काम है, या फिर ये कोई फिदिया दे रहे हैं, या इसके पीछे अरबों रुपए का वो काला सच है जो आज तक आपसे छुपाया गया? आज की वीडियो उन 7400 लोगों की चीख है और आपकी लाइफ सेविंग की हिफाजत की जंग है। और आपके लिए एक आखिरी वार्निंग, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपका 1 करोड़ का प्लॉट रातों रात 25 करोड़ का बना दिया जाता है और वो पैसा किसकी जेब में जाता है। लेकिन पहले उस मौत के परवाने को समझिए जो आपके नाम पर साइन हो चुका है। आपने कभी सोचा है कि जो लोग सोसाइटी की मैनेजमेंट में बैठे हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए लाखों रुपए क्यों बहाते हैं? चले आज इनका बिजनेस मॉडल डिकोड करते हैं। इनके पास पैसा कमाने के यानी आपकी जेब काटने के ऐसे ऐसे तरीके हैं कि एक आम शरीफ आदमी का दिमाग घूम जाए। सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। किसी का प्लॉट थोड़ा सा लेट हुआ, किसी की किस्त में थोड़ी देर हुई, रातों रात नोटिस भेजकर प्लॉट कैंसिल कर दिया जाता है और वही प्लॉट नए रेट पर मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए ब्लैक में कमाए जाते हैं। आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हर साल 2 साल बाद सड़क दोबारा बन रही है, हर थोड़े दिन बाद इलेक्ट्रिक लाइन, गैस पाइपलाइन, सीवरेज, पानी का काम, बुश कटिंग, पार्क की बाउंड्री वॉल या और मुख्तलिफ काम निकाले जाते हैं। आप समझते हैं मैनेजमेंट बड़ा काम कर रही है, नहीं, यहां होता है फेक टेंडर्स का खेल। अपने ही रिश्तेदारों या पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही कट और सेटिंग तैयार हो जाती है। 50% वापस मैनेजमेंट की जेब में जाएगा, काम की क्वालिटी रद्दी होती है ताकि 2 साल बाद फिर से वही सड़क टूटे और फिर से नए टेंडर पास हो। आपका तो इस सोसाइटी में 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ का एक मकान या प्लॉट होगा, मगर ये लोग जो ऊपर बैठे हैं आपका एक घर नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं 500 करोड़, 1000 करोड़ की पूरी जमीन और उसके ऊपर आने वाले डेवलपमेंट फंड। अब आपको समझ आएगा कि 40 साल से इस कुर्सी पर क्यों चिपके हुए हैं ये लोग, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पे। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक मेरी मजीद डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरी अलग से बनाई गई डिटेल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अब जो नया खेल शुरू हुआ है वो सबसे खतरनाक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में बदलना। 1925 से 2020 के सिंध कोऑपरेटिव एक्ट बाकी सूबों के लॉज के तहत हाउसिंग सोसाइटीज में आप मेंबर होते हैं। आपका वोट बिल्डर या प्रेसिडेंट के वोट के बराबर होता है। हर साल इलेक्शन होना लाजमी है जिसमें रजिस्ट्रार की मौजूदगी भी लाजमी है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हर साल अकाउंट का ऑडिट मांगता है, लेकिन जब आप इसको कंपनी एक्ट 2017 के जरिए SECP में रजिस्टर करवा के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मैनेजमेंट कहती है हम बेहतर मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी बना रहे हैं, या फिर आपसे आज तक छुपाया होगा। असल सच क्या है? बिना इलेक्शन के नस्ल दर नस्ल राज करने के लिए कंपनी बनते ही मेंबर खत्म, अब सिर्फ डायरेक्टर होंगे और ये डायरेक्टर अक्सर लाइफ टाइम के लिए बैठ जाते हैं। कोई इलेक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं। अब कोई सरकारी रजिस्ट्रार उनसे हिसाब नहीं मांग सकता, ना उनकी कोई इंक्वायरी हो सकती है। वो अपने ही चुने हुए अपने ही रिश्तेदार ऑडिटर से पेपर वर्क साइन करवाएंगे और बात खत्म, या फिर ऑडिट ही नहीं करवाएंगे। और ये पॉइंट आपके होश उड़ा देगा।
कोऑपरेटिव मॉडल में सोसाइटी का पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद सांझी यानी कॉमन प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कंपनी बनते ही ये सब उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एसेट मलकियत बन जाता है। कल को बिल्डर इस पार्क की जमीन को किसी भी बैंक में गिरवी रखवा कर अरबों रुपए का लोन ले सकता है, या फिर चाहे तो उसे बेच भी सकता है, और चाहे तो उसे कमर्शियल भी कर सकता है। और अगर वो लोन ना चुका सका तो बैंक आपकी सोसाइटी का पार्क नीलाम ऑक्शन कर देगा। ये भी मुमकिन है कि वहाँ ऊंची ऊंची कमर्शियल बिल्डिंगें बन जाए, या फिर वो किसी बैंक के कब्जे में होगा। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा भी हो सकता है? मेरा मकान या मेरा प्लॉट तो लीज है दोस्तों, आपकी लीज रातों रात रद्दी का कागज बनने वाली है। सवाल पैदा होता है कैसे, वो मैं आपको अगले 2 मिनट में बताता हूँ। लेकिन पहले उस फ्रॉड का पर्दाफाश करते हैं जो आपके नाम पर किया गया। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा होगा, अगर हमारी सोसाइटी कंपनी बन गई तो हमारी इजाजत के बिना कैसे बनी? मेरा सिग्नेचर कहाँ है? दोस्तों, जब ये SCCP में कन्वर्जन के कागजात जमा करवाते हैं तो उन्हें मेंबर कंसेंट यानी आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है। आप में से शायद 90% या 100 के 100% लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके साइन कब और कहाँ लिए गए। चले मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ हाथ कैसे हुआ। जब आप मंथली मेंटेनेंस बिल जमा करवाने सोसाइटी के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ आम से अटेंडेंस रजिस्टर या रसीद बुक पर आपसे साइन लिए जाते हैं। बाद में उस कागज के ऊपर के हेडर बदलकर कन्वर्जन कंसेंट बना दिया जाता है। क्या आपने कभी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड की है? एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाती है, एजेंडा कुछ और दिखाया जाता है, जैसे सड़क की तामीर, लेकिन नीचे बड़े बड़े कागजात में छुपाकर एक कन्वर्जन क्लॉज होता है जिस पर आप इजाजत दे देते हैं। क्या आपसे ये इजाजत ली गई थी? क्या आपने कोई सिग्नेचर किए थे? याद रखें, कल को जब आप हाई कोर्ट जाएंगे और कहेंगे हमारे साथ धोखा हुआ, तो बिल्डर कोर्ट में यही कागज लेकर खड़ा होगा, सर ये देखें इनके सिग्नेचर, इन्होंने तो खुद खुशी खुशी कहा था कि कंपनी बना। कोर्ट कहेगी कि जब अप्रूवल हो रही थी तो आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? वहां आप कानूनी तौर पर फंस जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सवाल आपका है लेकिन जीरो लॉस मेरा वादा है। अगर आपको जरा सा भी शक है कि आपकी सोसाइटी में ऐसा चल रहा है तो वक्त जाया मत करें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प या गाइडेंस के लिए आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू, जो नीचे डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मौजूद है। अपने कागजात मुझे भेजें, मैं देखकर बताऊंगा कि कहाँ खेल आपके साथ खेला जा रहा है। क्योंकि अगर अभी स्टेप नहीं लिया तो होगा क्या? पूरे पाकिस्तान में ये सबसे खतरनाक काम स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब प्राइवेट लिमिटेड बनेंगी तो आपकी पुरानी लीज खत्म हो जाएगी। ये लोग नए रूल्स लाएंगे, या तो आपका प्लॉट कैंसिल कर देंगे या फिर आपसे नए ट्रांसफर लेटर के नाम पर 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए दोबारा डिमांड करेंगे और आपको देने पड़ेंगे क्योंकि सरकारी फाइल में आपकी इजाजत मौजूद थी। चले अब उस आखिरी और सबसे बड़े मेगा स्कैम पर से पर्दा उठाते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपने प्लॉट लिया था तब आपकी सोसाइटी का नक्शा कुछ और था? वहाँ बड़े बड़े पार्क थे, हॉस्पिटल की जगह थी, चौड़ी गलियां थी, लेकिन 15-20 साल के बाद वहाँ दुकानें और प्लाजा खड़े हैं। ये कैसे होता है? इसे कहते हैं मैप रिविजन का धंधा। ये लोग क्या करते हैं, इस्लामाबाद या पंजाब की 200 सोसाइटियां या कराची की 1000 सोसाइटियां या स्कीम 33 की 300 सोसाइटियों में किसी एक सोसाइटी में 400 रिहायशी प्लॉट है। मैप रिवाइज होने के बाद भी प्लॉट 400 ही रहते हैं। जो मेन रोड्स होते हैं उन्हें छोटा कर दिया जाता है। जो पार्क होते हैं, हॉस्पिटल या स्कूल की जमीन होती है, उनको काट कर वहां नए कमर्शियल प्लॉट क्रिएट कर दिए जाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या कोई अकेली सोसाइटी या बिल्डर इतना बड़ा काम कर सकता है? हरगिज़ नहीं। इसके पीछे पूरा एक नेक्सस होता है। हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, चाहे वो LDA हो, CDA हो या KDA हो, उनके अंदर बैठे कुछ अफसरान का सहारा लिया जाता है इस रिवाइज मैप को अप्रूव करने के लिए। मैप रिविजन के नतीजे पता है क्या निकलते हैं? जो प्लॉट पहले रिहायशी था और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी, जैसे ही वो मैप पर कमर्शियल बनता है उसकी कीमत रातों रात 1 करोड़ से छलांग मारकर 25 करोड़ रुपए पर पहुंच जाती है। ये जो 24 करोड़ का सीधा फायदा हुआ, ये ना आपको मिलता है ना सोसाइटी के आम रिहायशियों को। ये जाता है उन बिल्डर, उन 40 साल से कुर्सी पर बैठे प्रेसिडेंट और उन सरकारी अफसरान की जेब में जिन्होंने फाइल पास की थी। और आपका नुकसान क्या हुआ? आपकी सोसाइटी का सुकून तबाह, रोड छोटी, पानी खत्म और पार्क गायब। दोस्तों याद रखें, सोसाइटी हमेशा वहाँ के रिहायशी लोगों के हाथ में होनी चाहिए, किसी कमर्शियल माफिया के हाथ में नहीं। हर मंथली मीटिंग की डिटेल, हर एक पेनी यानी हर एक पैसे एक्सपेंस रिपोर्ट तमाम ओनर के पास होना आपका कानूनी हक है। अगर आप खुद से आज लॉयल नहीं है तो
और जब कल आपके घर की दूसरी फाइल बनेगी और आपको बेदखल किया जाएगा तो आप फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए, नोट कर लीजिए। सोसाइटी से हर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का पता करें कि पिछली मीटिंग में आपके साइन किसने और कैसे किए। एक्शन कमेटी बनाएं। अपनी सोसाइटी के 20, 30, 40, 50 जानकार और ईमानदार लोगों को मिलाएं और मैनेजमेंट से अकाउंट की डिटेल और प्लॉट लिस्ट मांगें। RTI फाइल करें। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखें कि हमारी सोसाइटी का नक्शा या लीगल स्टेटस बदला तो नहीं जा रहा। अकेले लड़ेंगे तो दबा दिए जाएंगे, मिलकर खड़े होंगे तो बड़े से बड़ा माफिया भी घुटने टेक देगा। और रुकिए, ये मैसेज मेरा उन नादान दोस्तों के लिए है जो मुझे दबा के समझ रहे हैं कि मैं रुक जाऊंगा। मैं पूरे पाकिस्तान के दोस्तों को बताना चाहता हूँ, लोग मुझे जितना दबाएंगे मैं उतना ही ज्यादा एक्सपोज करूंगा और उतना ही पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करूंगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बिल्डर के जमीन लेने से लेके प्रोजेक्ट बनाने तक बिल्डर का तरीक़ेकार और तरीक़े वारदात क्या होता है। इस वीडियो को अभी के अभी हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जहां प्लॉट और मकान मालिकान मौजूद है। हमें पूरे पाकिस्तान को जगाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो के नाम आपके पास हाईलाइट हो। याद रखें, सवाल आपका है, जीरो लॉस मेरा वादा है।